नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जो भीषण युद्ध चला वो 7 अप्रैल को युद्ध विराम के साथ रुक गया। लेकिन दोस्तों, युद्ध भले ही रुक गया हो लेकिन उसके घाव अभी भी ताज़ा है। हाल ही में ईरान में एक ऐसा भयानक धमाका हुआ जिसने पूरे ईरानी सेना को बहुत बड़ा झटका दिया है। इस घटना में ईरान के इलीट रिवोल्यूशनरी गार्ड के 14 जवान शहीद हो गए। इस घटना ने ईरान को बहुत बड़ा झटका दिया है। आईआरजीसी सिर्फ एक सेना ही नहीं बल्कि देश के आंतरिक मामलों में भी दखल देती है। आइए आपको इस घटना के बारे में विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, राजधानी तेहरान के उत्तर पश्चिम में स्थित जंजान शहर के पास एक भयानक विस्फोट हुआ। ईरानी मीडिया ने इसकी पुष्टि की। इस धमाके में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी के 14 सदस्य मारे गए। ये वो जवानों की मौत नहीं है जो सीधे युद्ध में हुई है, बल्कि युद्ध के दौरान गिराए गए बमों और गोला बारूद के मलबे के फटने से हुई है। यानी युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन जो अनएक्सप्लोडेड बम जमीन पर पड़े हैं वो अब भी लोगों के लिए खतरे का सबक बन रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस विस्फोट का कारण वो क्लस्टर बम और एयर माइंस थे जो युद्ध के दौरान अमेरिकी और इजरायली हमलों में गिराए गए थे। ये बम पूरी तरीके से फटे नहीं थे और मलबे के नीचे दबे थे। जब आईआरजीसी के जवान वहां काम कर रहे थे तभी ये फट गए। ये युद्ध विराम के बाद की सबसे बड़ी ऐसी घटना है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में आईआरजीसी के जवानों की जान गई है। ईरान के लिए ये बहुत दर्दनाक है क्योंकि आईआरजीसी उनकी ताकत और मजबूत फोर्स मानी जाती है। दोस्तों, 7 अप्रैल को युद्ध विराम हुआ था। सबको उम्मीद थी कि अब हालात सामान्य होंगे, लेकिन ये घटना दिखाती है कि मैदान में अभी भी कितना खतरा बाकी है। अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस युद्ध के बाद बड़ी समस्या बनता जा रहा है। क्लस्टर बम खास तौर पर खतरनाक होते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे बमों में बढ़ जाते हैं और पूरे इलाके में फैल जाते हैं। ईरान अब इन मलबों को साफ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये काम आसान नहीं है। कई इलाकों में अभी भी ऐसे बम दबे हो सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ जमीनी खतरे ही नहीं, आर्थिक मोर्चे पर भी ईरान पर दबाव बढ़ रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुताबिक होर्मुज पर लगाए गए ब्लॉकेट की वजह से ईरान को करीब $5 बिलियन यानी कि लगभग 42,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। 13 अप्रैल से शुरू हुए इस ऑपरेशन में अमेरिकी नौसेना ने 40 से ज्यादा जहाजों को रोका जो ईरानी तेल ले जा रहे थे। अभी 31 टैंकर गल्फ में फंसे हुए हैं जिनमें करीब 5.3 करोड़ बैरल तेल भरा है। ये तेल की कीमत करीब $4.8 बिलियन है। 2 जहाज तो अमेरिका पहले ही जब्त कर चुका है। ईरान अब पुराने टैंकरों को फ्लोटिंग स्टोरेज की तरह इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि जमीन पर स्टोरेज की जगह भर गई है। अमेरिका का कहना है कि ये ब्लॉकेड ट्रम्प का सबसे ताकतवर हथियार है। इसका मकसद ईरान को मजबूर करना है कि वो युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत के लिए ढीला रवैया अपनाए। हालांकि बातचीत शुरू होकर बार बार रुक जा रही है, लेकिन अभी इसका कोई ठोस समझौता नहीं हो पाई है। अब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि इस दबाव का परिणाम क्या होता है। दोस्तों, ईरान की स्थिति अभी काफ़ी नाजुक है। एक तरफ अनएक्सप्लोडेड बम का खतरा, दूसरी तरफ आर्थिक घाटा और अमेरिकी दबाव। ईरान अपनी सेना को फिर से तैयार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन घटनाओं से उनके सैनिकों का मनोबल प्रभावित जरूर होगा। दुनिया भर में अब सवाल उठ रहा है कि युद्ध विराम के बाद स्थायी शांति कब आएगी, या फिर छोटी छोटी घटनाएं बड़े संघर्ष को फिर से भड़का देंगी। तो दोस्तों, युद्ध भले ही रुका हो लेकिन उसके निशान अभी भी दिख रहे हैं। जंजान का ये धमाका और आर्थिक नुकसान ईरान के लिए बड़ी चुनौती है। अब देखना यह है कि ईरान इस स्थिति से कैसे निकलता है और अमेरिका ईरान के बीच बातचीत का नतीजा क्या निकलता है। आपको क्या लगता है, क्या ईरान और अमेरिका के बीच स्थायी शांति हो पाएगी या फिर तनाव और ज़्यादा बढ़ेगा? कमेंट में राय अपनी ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।